और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। पूर्णिमा पर आज श्रद्धालुओं और आपके शिष्यों का दरबार लगा हुआ है। आज कहाँ से लोग आए हैं और गुरु पूर्णिमा पर क्या मैसेज? देखिए, गुरु पूर्णिमा मूलतः है गुरु का पर्व नहीं होता है, शिष्यों का पर्व होता है। और जो शिष्य होते हैं वही इसको आयोजित करते हैं। तो आयोजन यहाँ शिष्यों का है। सनातन में बाबा जी बहुत इस चीज़ को माना गया है, गुरु और शिष्य। हाँ, तो अब जो समय चल रहा है उसमें किस टाइप से मतलब गुरु और शिष्य का प्रेम कैसा रह गया? तो मैं एक बात बताऊं, कुछ चीज़ों का मापन नहीं हो सकता है, इमेजरेबल, अर्थात जिसको मापा नहीं जा सकता है। जैसे माँ बेटे का प्रेम है, कैसे माप लोगे? तो आज क्या अगर किसी के हृदय में गुरु के लिए प्रेम प्रकट हो गया तो उसको मापा जा ही नहीं सकता है। और जब कोई आदमी अपने गुरु से मिलने आता है, उसका गुरु से मिलने के प्रति जो आग्रह होता है उसकी इंटेंसिटी से माप सकते हैं। भाई कितने लोग, अब यहाँ बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए, बारिश के बावजूद भी आए, तो क्या कहोगे भाई, स्नेह रहा होगा। बाबा जी, इस बार आपका दरबार यहाँ पे लगा, इससे पहले शहीद भवन में लगता था दरबार। आज दरबार का मामला नहीं है जी। दरबार तो मेरा प्रत्येक मंगलवार शनिवार को इसी स्थान पर लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं। दरबार अलग इशू है। जब दरबार में किसी को आशीर्वाद देता हूँ, उसका कल्याण होता है, कहता बाबा जी आप ही हमारे गुरु हैं, जुड़ते चले जाते हैं लोग। बाबा जी, ये बहुत प्राचीन मंदिर हनुमान जी का है। देखिए, मंदिर तो नया है, मूर्ति प्राचीन है, क्योंकि मूर्ति यहाँ पे खुदाई हो रही थी, उसमें मिली है। धरती फाड़ के इसे लिखा जाता है हनुमान जी प्रकट हुए। तो वही मूर्ति जो है उसकी प्राचीनता के परिप्रेक्ष्य में नया मंदिर बना है। और ये मूर्ति मेरा अपना अनुमान है कि करीब 2000 साल पुरानी तो है ही है। दूसरी चीज़, ये जो विशेषज्ञ हैं मैंने मूर्ति के बारे में कहा, ये ग्रीक हेलेनिस्टिक स्टाइल में बनाई गई है। जो इसके विद्वान लोग होंगे उन्होंने बताया भी ग्रीक हेलेनिस्टिक स्टाइल में बनाई गई है। तो अब ये जो है, अब वो कब बनाई गई होगी, करीब 2000 साल पहले बनाई गई होगी। दूसरे लोगों को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यूनान से कोई मूर्ति बन के यहाँ आई होगी। ये जिस रास्ते पे आप लोग इधर गुजरते हैं ना, ये बहुत पुराना रेशम परिपथ है, जिसको कहते हैं सिल्क रोड। सिल्क रोड का नाम सुना आपने? नहीं सुना। ऐसा होता है कि प्राचीन भारत में एक सड़क जो है चाइना की राजधानी बीजिंग से चल के काबुल तक आती थी। काबुल से 2 रास्ते बन जाते थे, एक रास्ता भारत की तरफ मुड़ जाता था, दूसरा यूरोप की तरफ चला जाता है। ये दुनिया का सबसे पुराना पाथवे है। तो जो भारत की तरफ मुड़ जाता था सिल्क रोड, वो पेशावर, लाहौर होते मथुरा आता था। मथुरा से फिर 2 रास्ते हो जाते थे। एक जो है प्राचीन शहर विदिशा और अवंतिका में चला जाता है, जिसे आजकल उज्जैन कहा जाता है, और दूसरा रास्ता काशी के लिए चला जाता है। तो कोइंसिडेंटली या जियोग्राफिकली जहाँ हम लोग बैठे हैं ये उसी सिल्क रूट पे है। तो यहाँ तो ऐसे भी मूर्तियाँ निकलती रहती हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ जो मूर्ति निकली है तो अखंडित है, संपूर्ण है। और पहले भी जो मूर्तियाँ निकली थीं वो खंडित थीं। तो जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं उसको रखने की सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होगी? संग्रहालय। और जो मूर्ति खंडित नहीं होगी, संपूर्ण होगी, और हम आस्थावान हैं तो हम पूजा करना शुरू कर देते हैं। बाबा जी, गुरु पूर्णिमा पे क्या संदेश है भोपाल शहर वासियों के लिए? अब इतने बड़े शहर के लिए इतना बड़ा संदेश तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, 3 आदमी जीवन में होने चाहिए। एक तो माँ, दूसरे पिता और तीसरा गुरु। अगर माँ है, पिता मिसिंग है, स्कैंडल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। तो मैं ये प्रार्थना करूँगा कि 2 चीज़ें तो प्रभु आपको पहले से दे देते हैं। अब कम से कम गुरु का चयन आपके अपने हाथ में है, नहीं है? मान लो माता पिता का तो चुनाव हम लोग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब माता पिता का चुनाव नहीं कर सकते तो भगवान ने एक विकल्प हमें दिया है, क्या? कम से कम गुरु तो चुन लिया जाए, नहीं? तो ये जो, अगर आप किसी को गुरु बनाना चाहते हो तो अपने मन स्थिति के मनोनुकूल जो भी साधु संत
आपको अच्छी लगें। अच्छा लगना बड़ा संदिग्ध है, अच्छा लगना, सुंदर लगना बड़ा संदिग्ध मामला है। तो अब ये आप नहीं कह सकते कि फिर अच्छी की क्या क्राइटेरिया है, नहीं कोई बता सकता। सुंदर की क्या क्राइटेरिया है कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप किसी गुरु के संपर्क में आएंगे और पिछले जन्म में आपका उनसे कोई नाता होगा, तो स्वतः स्फूर्त आपके हृदय में उनके प्रति एक अनुराग पैदा होगा और आप अचानक अनुरक्त हो जाएंगे उसके प्रति, आप उससे जुड़ जाएंगे। तो कई बार मुझसे लोग इसलिए भी जुड़ जाते हैं कि कुछ उनकी कामनाएं होती हैं, कुछ मन्नतें, मुरादें, मनोकामनाएं नहीं होती। वो आए, आशीर्वाद ले लिए मेरे दरबार में, काम हो गया, कहीं यही सबसे सही गुरु है। नहीं, आपको बाबा जी पहले हिल्स के नाम से पहचाना जाता है। इसके नाम से हिल्स, हीलिंग। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, पहचाना तो मुझे सदा संत के रूप में ही जाना जाता है। अब ये हीलिंग और फीलिंग और ये सब चीज़ें जो हैं, ये भैया इस चीज़ को कितना आप मानते हैं बना देते बाबा जी? इन हो। चीज़ों को क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको इस बारे में बात हिल्स बता रहा हूँ। आदमी क्रिकेट खेलता है, लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं क्रिकेट वाले क्या कहते हैं, बैट्समैन है, ये क्या है, बॉलर है, ये अंडर आर्म स्पिन कर रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पाया, है कि नहीं। तो भैया मैं तो साधु हूँ। संतों का काम है आपके दुखों में शामिल होना। प्रवचन तो सेकेंडरी सी चीज़ होगी ना, सबसे पहली आरंभिक चीज़ है दुख में शामिल। और मैं आपको बताऊं कि सरकार भी दावा करती है दुख में शामिल होती है, लेकिन सरकार जो है कॉमन सौरों में शामिल होगी। कॉमन सौरों का मतलब आपके मोहल्ले में सड़क नहीं बनी है, रोज़ साइकिल से जाते हुए गिर रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे आए, उन्होंने कहा हम सड़क बनवा देते, कॉमन गुड का इशू है नहीं। लेकिन उसी मोहल्ले में किसी आदमी का बेटा गुजर गया हो, सरकार क्या करेगी, उनके दुख को कैसे कम करेगी? वहाँ तो कोई एक आदमी चाहिए ना, एक बस सहानुभूति आदमी चाहिए, सहानुभूति देने के लिए। सहानुभूति का इशू नहीं है, दुखों से निकालने का इशू है। सहानुभूति को दुखी आदमी को ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ गए। अब उसमें एक आदमी आना चाहिए जो कहे कि आप चिंता ना करें, मैं हूँ आपके साथ, हमें बड़ा सहारा हो जाता होगा मेरा ख्याल है। तो जो गवर्नमेंट है वो कॉमन गुड की बात करती है और साधु संत इंडिविजुअल गुड की बात करते हैं, तो इनका रोल ही अलग है। अब कोई आदमी गया, साधु संत वाहियात लोग होते हैं। आज तक दुनिया में ऐसी कोई सोसाइटी ही नहीं है जहाँ एक तरह का, अलग तरह का, अनेक तरह के साधु संत गुरु ना हो। सारी सोसाइटीज़ में हमने अमेरिकन के जो एवोजो जो रेड इंडियंस थे उनको भी पढ़ा, तो मैंने देखा कि उनको भी शुरू में क्यों साधु की जरूरत पड़ी। दुनिया में 3 काम बहुत पुराने हैं। कौन कौन से 3 काम? एक तो मद्यपान करना, ये आदमी के एडवेंट होने के बाद 9000 साल की स्केल पे आ गए थे। और आना भी काफ़ी रोचक था। तालाब में किसी आदमी ने जौ के दाने रख दिए, उस पानी को पिया, एल्कोहलिज्म पैदा हो गई, खोज हो गई, शुरुआती खोज। दूसरा, अब कहते हुए अच्छा नहीं लगता साधु संतों के मुँह से, प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना काम है। कहूँगा तो आप लोग कहेंगे बाबा जी क्या शब्द होता है, आंड बंड बोल रहे हैं। दिस इज रियलिटी, दिस इज ग्राउंड रियलिटी। ठीक। और तीसरा साधु संत। और आपको बता दूं कि आप लोग भी 2 दिन 4 दिन में कभी तो मायूस हो ही जाते होंगे, नहीं होते ना बाबा जी। तो मायूस होते हो तो उससे आदमी अपने से निकलता है, कभी कभी नहीं निकल पाता, संत की शरण में आया, चरणों में बैठा, एक अलग से अनुभूत होने लगती है। मेरा अपना अनुमान है। कहता है यहाँ गए थे बाबा, बड़ी शांति दिखाना, फिर बाबा जी ने कहा आशीर्वाद दे देते हैं। मैं देखो एक बात बताऊँ, मैं एक बहुत विद्वान डॉक्टर से मिला, मैंने उससे पूछा कि आप क्या सोचते हैं
मन्नत बाबा जी के निवास पर आप पहुंचे हैं हनुमान मंदिर में, प्रगट हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर। शिक्षा विभाग द्वारा घोषित बोर्ड परीक्षा परिणाम के स्कानमेंट गुरु और शिष्य का क्या मेल सरक रहता के है? छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। के स्कानमेंट हाई सेकेंडरी कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं? प्रकाश चौकसे ने बताया कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा 70% रहे। 12वीं परीक्षा में 92% अंक हासिल किए एवं 5वीं एवं 8वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 75% रहे। ओम प्रकाश चौकसे ने कहा कि स्कूल की शुरुआत 1991 में की गई और इस क्षेत्र में सबसे कम फीस में उत्कृष्ट शिक्षा देने का प्रयास किया गया, जिससे सभी वर्ग तक शिक्षा की पहुंच हो सके। स्कूल का बहुत अच्छा भवन है, स्कूल के पास प्लेग्राउंड भी है। ओम प्रकाश चौकसे ने कहा कि चूंकि यह ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन फीस के अभाव में भी कभी किसी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ा। देखिए बिल्कुल, हाँ देखिए, मानो तो अपन पत्थर है, न मानो तो पत्थर है, इनको भगवान है। मतलब सबसे बड़ा विश्वास, कहीं भी गुरु के पास जाएंगे, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, वो आप में है। और मैंने तो इनका चमत्कार देखा, नहीं चमत्कार क्या, मैंने इनका सत्संग कराया कम से कम 1 सप्ताह मेरे से रहा था। आपका और उनका एक और गुरु जी हैं अपना, अच्छा सत्संग बहुत अच्छा करते हैं आप गुरु जी, मतलब बहुत ही अच्छा है इनका। वो तो क्या, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, खुद कम आने जाना मेरा रहता है, क्या है गुरु जी के पास। बाकी आपके काफ़ी आपके रामपाल सिंह जी भी हैं, वो भी काफ़ी उनके पास आने जाना रहता है, हमारे मंत्री भी हैं। क्या थैंक यू। ये आज गुरु पूर्णिमा पर भोपाल शहर में मन्नत बाबा के चरणों में और हनुमान जी के चरणों में आज पहुंचे हैं आप। जी। तो ही इज़ योर फील यू? मैं भी पिछले 16-17 साल से जुड़ा हूँ बाबा जी से, और बाबा जी से अभी तक जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि बाबा जी से जब से जुड़ा हूँ तब से मेरे जीवन में अनेकों परिवर्तन हुए। मेरे जीवन में, मेरे स्वयं के जीवन में भी हुए, मेरे परिवार में भी हुआ है, परिवार के जीवन में भी। तो मेरा बहुत से मायनों में, बहुत सी मेरी जो जीवन है, बहुत से पहले बहुत से बोलना चाहिए कुमार्ग तो नहीं बोलना था, पर जिस मार्ग पर नहीं होना चाहिए था उस मार्ग में भी था। पर बाबा जी से मिलकर मुझे एक दिशा मिली है, एक मार्ग दिखा है, उसी मार्ग पर चल रहा हूँ, अभी तो चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। क्या नाम लिखते हैं? कमलेश जाधव। खंडा सर कितने सालों से? मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। अच्छा, कितने सालों से मन्नत बाबा से जुड़े हुए हैं? मैं कम से कम 12 से 15 साल से। तो कैसा बाबा जी के अंदर आपने जो चीज़ पाई है इतने सालों में कि ही योर फील योर बाबा जी? ऐसा कि फील ये होता है कि जैसे नो आई एम रनिंग 69-67 तो 55 साल 15 साल से जुड़ा हूँ। 55 साल तक ऐसा कहते कि गुरु बिना मार्ग नहीं, मराठी में हम कहावत है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। हम तो 55 साल तक ऐसे भटक रहे थे, हम बगैर गुरु के हम भटक रहे। जब गुरु का एहसास हुआ हमें और गुरु जी से जुड़े, तो हम गुरु का जो महत्व है हिंदू संस्कृति में, जो स्थान है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, भगवान का उनको जो दर्जा दिया है, इसकी हमको प्रचिति गुरु जी के सानिध्य में आने के बाद हुआ है कि गुरु जी फ्री में आदमी भटकते रहते, उसकी ज़िंदगी जो है वो उसकी काम की नहीं है, कुछ उसको दिशाहीन होता है आदमी। जब गुरु का आपको साथ मिलता है तो यू गेट द पाथ, हम जिसे कहेंगे कि पाथ मिलता है उससे, और यह हमने अनुभव किया है। नागपुर से हैं? क्या नाम लिखते हैं? एडवोकेट मदन खंडा। छिंदवाड़ा से आशीर्वाद लेने आए हैं मन्नत बाबा का जी। तो कांग्रेस से है वो, आपने चुनाव भी लड़ा है महापौर का और असिस्टेंट कमिश्नर और सीएमओ भी रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं भोपाल आज मन्नत बाबा के इधर आकर? ऐसा है, गुरु कृपा ही केवलम, इस तथ्य को, इस वाक्य को चरितार्थ गुरु महाराज के चरण कमल करते हैं। और मैं आज से तकरीबन 10-12 वर्षों से माननीय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्रीयुत हनुश्री जी महाराज, जिन्हें भक्तजन मन्नत बाबा के नाम से जानते हैं, ऐसे गुरुदेव से मैं जुड़ा, उनका पावन सानिध्य मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मिला। और उनके आशीर्वाद से मैं एक छोटा सा कर्मचारी कि मैं नगर पालिका परिषद छिंदवाड़ा में था, नगर निगम में मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर पहुंचा, और उसी दौरान मैंने महापौर का चुनाव भी लड़ा, जिसमें बहुत ही कम वोटों के अंतर से मैं हार गया। पुनः गुरु महाराज जी की कृपा और शासन की नीति अनुसार मैं अपने कर्तव्य पुनः मुझे अवसर मिला, और मैं आज की स्थिति में अनूपपुर नगर पालिका से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर।
आज गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर मैं अपने परिवार सहित गुरु जी महाराज का दर्शन लाभ करने के लिए आया। बड़ी आत्मिक सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि संतों का पावन सानिध्य, हमारी भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ कोटि कोटि संतों का अवतरण हुआ है। उनमें से आध्यात्मिक जगत के महान संत श्रीयुत हनुश्री जी महाराज मन्नत बाबा जी जन जन का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं और हजारों लोगों का आपने कल्याण किया है। वैसे भी आप जानते हैं कि बाबा जी स्पष्ट गुरु के नाम से विख्यात हैं। ऐसे आध्यात्मिक संत बाबा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिवादन, कोटि कोटि नमन। गुरु पूर्णिमा पर्व पर सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, आग्रह है, प्रार्थना है कि ऐसे संत हमारे बीच में अभी उपलब्ध हैं, उनका पावन सानिध्य पाकर अपना जीवन धन्य बनाएं और पुण्य लाभ कमाएं। जय श्री गुरुदेव।